हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद विशाल। तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और शेयर करना नहीं भूलें। और आज लेके आया हूँ मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड प्राइज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसमें दुनिया के सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की स्थापना हुई थी 1901 में। स्थापना की थी अल्फ्रेड बर्नोल्ड नोबेल ने, और ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे। और इन्हीं अल्फ्रेड बर्नोल्ड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। पहले ये नोबेल प्राइज़ था ओनली 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: पीस के लिए, मेडिसिन के लिए, लिटरेचर के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स के लिए इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में, और सबसे पहले इसको दिया गया था 1969 में। और ये जो नोबेल प्राइज़ होता है ना, इसके बांटने के लिए जो कमेटी बैठती है ना, वो हमेशा इसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर में कर देती थी कि किस किस को देना है नोबेल प्राइज़। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 10 दिसंबर को किया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। और प्रत्येक जो अवार्ड होता है ना, वो एक वर्ष में एक फील्ड होती है ना, उसमें सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता है, 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जाता। और इस अवार्ड के अंदर एक तो गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो आप इसमें देख सकते हैं, और इसके साथ एक डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक एक्सटेंशन दिया जाता है और धन दिया जाता है। और सबसे पहले अपने इंडिया में ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 के अंदर दिया गया था गीतांजलि के लिए। उसके बाद में अपने सीवी रमन जी को दिया गया रमन इफेक्ट के लिए 1930 के अंदर। उसके बाद में हरगोविंद खुराना जी को दिया गया 1968 में। फिर मदर टेरेसा को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को, अमर्त्य सेन को, वी.एस. नायपाल को, वेंकटरमन जी को और कैलाश सत्यार्थी को, इन सबको दिया गया। और गांधी जी को भी 5 बार चुना गया था शांति के लिए नोबेल के लिए, लेकिन उन्हें एक बार भी नहीं दिया गया। और कुछ लोग हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ 2 बार भी मिला हुआ है, जैसे मैडम क्यूरी है, लिनस पॉलिंग है, जॉन बार्डीन है और फ्रेडरिक सेंगर है। इनको 2 बार भी दिया गया नोबेल। और ये नोबेल प्राइज़ जो पीस के लिए नोबेल दिया जाता है ना, वो नॉर्वे में दिया जाता है। और बाकी जो 5 फील्ड है ना, ये मेडिसिन का, लिटरेचर का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, इनके लिए स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में। इस ऑस्कर अवार्ड में काले कलर का जो मेटल होता है, काले मेटल की ये जो मूर्ति दी जाती है, इस मूर्ति के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई होती है। ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, जो यूएसए यानी अमेरिका के अंदर है। इसका ऑफिशियल नाम है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। और ये फिल्म जगत का, पूरी दुनिया का जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसका सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ये। और ये जो प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ था वो रिजवेल्ट की होटल में हुआ था। और अपने देश में जो पहली फिल्म थी जिसको ऑस्कर मिला था वो थी 1957 के अंदर महबूब खां की मदर इंडिया। जो मदर इंडिया मूवी है उसको 1957 में ऑस्कर मिला था। उसके बाद में सलाम बॉम्बे को, लगान को, श्वास को, पहेली को, कुछ मूवियों को फिर से मिला हुआ है। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया जी, भानु अथैया। और सत्यजीत रे ऐसे पहले भारतीय थे जिनको ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था उनको 1992 में। यह था ऑस्कर अवार्ड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये ऐसा होता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इसमें ये गोल्ड का जो मेडल होता है ये दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1958 में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेमन मैग्सेसे थे कौन? ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। फिलीपींस गवर्नमेंट द्वारा ये दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1958 से। और ये एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इसको एशिया का। और इसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं, एशिया का नोबेल प्राइज़ ये भी इसको बोला जाता है। अभी जो 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था अपने रवीश कुमार जी को, जो अपने ये इंडिया के ही हैं। इनको दिया गया था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैन बुकर अवार्ड। यह है मैन बुकर अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से। और लिटरेचर के नोबेल के बाद में सबसे बड़ा, लिटरेचर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है नोबेल प्राइज़ के बाद में। यह केवल राष्ट्रमंडल देशों के राइटर्स को दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देश वो हैं जिन पे कभी ना कभी जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उनका राज रहा था। जो ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे वो सब राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत आते हैं। अब ये मैन बुकर अवार्ड किस किस को मिला हुआ है? सबसे पहले मिला था वी.एस. नायपाल को, फिर सलमान रुश्दी को, फिर अरुंधति राय को, फिर किरण देसाई को, फिर अरविंद अधिका को ये मिला हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रैमी अवार्ड। ये होता है ग्रैमी अवार्ड। ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री होती है, संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा।
हमारे देश में ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। सितार वादक हैं एक पंडित रविशंकर जी, उनको मिला। फिर उनके बाद में उनका एक स्टूडेंट था विश्व मोहन भट्ट, उनको भी ये मिला हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे पुलित्ज़र अवार्ड। ये होता है पुलित्ज़र अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में और ये पत्रकारिता यानी मीडिया के फील्ड का ये सबसे बड़ा अवार्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ये मीडिया का। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा दिया जाता है ये। अब ये पुलित्ज़र कौन थे? ये अमेरिका के एक जर्नलिस्ट थे जोसेफ पुलित्ज़र, जिनका पूरा नाम था जोसेफ पुलित्ज़र। इनके नाम पे ये अवार्ड मीडिया के फील्ड में दिया जाने लगा है। अब अगला अवार्ड है गांधी पीस इंटरनेशनल अवार्ड, यानी गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये होता है ऐसा, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जो वर्ल्ड पीस के अंदर अपना विशेष योगदान देते हैं उनको दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से है। और इस अवार्ड के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1952 में बीजू पटनायक द्वारा। बीजू पटनायक चीफ एंड फाउंडर थे कलिंग फाउंडेशन के, उसके मेन थे ये। तो ये कलिंग अवार्ड है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है साइंस को पॉपुलर बनाने के लिए, साइंस को डेवलप करने के लिए, जिसका विशेष योगदान होता है उनको दिया जाता है ये। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। और ये होता है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में और ये अवार्ड विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने वालों को दिया जाता है, जो विशेष अपना योगदान देते हैं उसको दिया जाता है। और इस अवार्ड के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ना, वो इस अवार्ड की घोषणा करता है। प्रेजेंट टाइम अपने विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।